हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कल एजीटीए की रिवाइज्ड आंसर की आ गई है, जिसमें 2 क्वेश्चन पे फुल मार्क्स मिले हैं, 3 क्वेश्चन के ऑप्शन चेंज हुए हैं। बहुत सारे कैंडिडेट जो है बहुत ज़्यादा दुखी हैं, क्योंकि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि आयोग इन क्वेश्चन पे फुल मार्क्स देगा, और जिन क्वेश्चन पे उन्होंने उम्मीद लगाई थी कि इस पे फुल मार्क्स मिल सकता है, उसमें चेंजेस नहीं हुए। ठीक, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इसी बात से हुई है लोगों को। कुछ लोगों के मार्क्स डिक्रीज़ हो गए हैं, कुछ लोगों के इंक्रीज़ हो गए हैं, कुछ लोगों के जितने हैं उतने ही रहे हैं। मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट के जितने मार्क्स थे उतने ही रिवाइज्ड आंसर की के बाद भी उतने ही रहे हैं। ठीक, सबसे पहले ये मैं आपको क्लियर करती हूँ कि बहुत लोगों को दुख हो रहा है कि फुल मार्क्स इन 2 क्वेश्चन पे नहीं मिलने चाहिए थे। फुल मार्क्स जो है वो ट्यूबरक्लोसिस और जिगजैग वाले में पे मिलने चाहिए थे। ठीक, अब मैं आपको लॉजिक दूंगी कि जिस पे फुल मार्क्स मिला है वो ठीक ठाक है, और ट्यूबरक्लोसिस और जिगजैग वाले से आप लोगों के अगर फुल मार्क्स मिल भी जाता तो बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता। अब कैसे हो जाता? जिनके मार्क्स अच्छे हैं, अगर आपको फुल मार्क्स मिल जाता तो आप लोग ना 2 नंबर और पीछे चल जाते अदर कैंडिडेट से। अब रीज़न आपको बताती हूँ। देखो, जो एंथ्रेक्स वाला और ट्यूबरक्लोसिस वाला कन्फ्यूज़न था, मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट 98% कैंडिडेट ने एंथ्रेक्स ही आंसर लगाया था। ठीक, जिन्होंने बहुत अच्छे से पढ़ा था, जिनका माइंड में स्ट्राइक किया कि ट्यूबरक्लोसिस हो सकता है, सिर्फ 2% बच्चे हैं जिन्होंने ट्यूबरक्लोसिस लगाया है। अदरवाइज 98% ने एंथ्रेक्स ही आंसर लगाया है। अगर आप सोचो कि आयोग एंथ्रेक्स मान लेता, एंथ्रेक्स नहीं मानता, वो फुल मार्क्स दे देता, क्योंकि ट्यूबरक्लोसिस एंथ्रेक्स दोनों हो सकते हैं। एंथ्रेक्स थोड़ा कम हो सकता है, ट्यूबरक्लोसिस की ज़्यादा पॉसिबिलिटी है, इसलिए आयोग ने ट्यूबरक्लोसिस माना है। बट बाई चांस एंथ्रेक्स भी करेक्ट मान लिया जाता और आप लोगों को फुल मार्क्स मिल जाता, और जिनके मार्क्स ज़्यादा हैं आप लोगों को लॉस होता, क्योंकि आप लोगों का ट्यूबरक्लोसिस तो ऑलरेडी सही था। अगर फुल मार्क्स मिल जाता तो 98% लोगों के मार्क्स इंक्रीज हो जाते। आप इंक्रीज मतलब समझ रहे हो ना, उनके डायरेक्टली 1 मार्क्स बढ़ जाता। आपके 50 है, अगर किसी के 49 है, फुल मार्क्स से आपका अगर ऑलरेडी सही है, 50 पे ऑलरेडी सही है, तो आपके 50 रहेंगे, और जिसका गलत था और जिसने अटेम्प्ट नहीं किया था वो आराम से 1 नंबर 1.25 मार्क्स इंक्रीज हो जाएगा फुल मार्क्स से। आप लोग समझ रहे हो ना? तो ट्यूबरक्लोसिस और एंथ्रेक्स वाले में अच्छी बात है कि नहीं मिला, क्योंकि सबके मार्क्स इंक्रीज हो जाते तो कट ऑफ भी इंक्रीज होती। ठीक, अब जो नेक्स्ट वाला देखती हूँ, रैंडम और जिगजैग वाला। ठीक, उसमें जो क्वेश्चन की लैंग्वेज थी, अगर वो इम्प्रूव कर दी जाती तो लोग तुरंत ही आंसर कर लेते कि हाँ जिगजैग हो सकता है। बट जो जिस हिसाब से क्वेश्चन पूछा तो लोगों को कन्फ्यूज़न होने लगी, क्योंकि जब सॉइल सैम्पलिंग में रैंडम बताया जाता है कि रैंडम जगह से सैंपल्स कलेक्ट करो, बट उस क्वेश्चन में ये पूछा था कि अगर आप किसी पर्टिकुलर एरिया पे किसी एरिया पे सैंपल ले रहे हैं तो आपको जिगजैग करके मतलब आपको लेयर निकालनी पड़ती है सॉइल की, वो पूछा था। इस वजह से जिगजैग वाला जो है वो करेक्ट होगा। हाँ, माना कि वो जो सैंपल है, जो लैंग्वेज थी वो गलत तरीके से पूछी थी, जिसने समझ लिया था वो क्वेश्चन उसका सही होगा। अदरवाइज मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट, मैं इसमें भी बता रही हूँ, 98% लोग, जो लोग अच्छे से पढ़े भी हैं ना, उन्होंने भी रैंडम ही लगाया, क्योंकि रैंडम ये माइंड में क्लिक करता है ना कि बड़ा सा फील्ड है तो रैंडम कहीं भी जाके सैंपल लेंगे, और ये पॉइंट हम लोग पढ़ते भी हैं। बट उसका क्वेश्चन का तरीका पूछने का अलग था, इस वजह से वो जिगजैग होगा कि जिगजैग से आपको सॉइल का सैंपल लेना पड़ेगा। ठीक, तो उसका जिगजैग इसीलिए आयोग ने माना है। अगर रैंडम मान लिया जाता, अगर फुल मार्क्स मिल जाता उस क्वेश्चन पे, तो 98% कैंडिडेट के मार्क्स इंक्रीज हो जाते हैं। तो आप लोग समझ रहे हो, जिनका ऑलरेडी सही था आप लोगों का लॉस हो जाता। ठीक, इस वजह से प्रे करो कि ज़्यादा फुल मार्क्स नहीं मिले हैं। फुल मार्क्स से जिनके मार्क्स अच्छे आ रहे हैं, जिनके 50+ मार्क्स आ रहे हैं, फुल मार्क्स से आपको हमेशा लॉस ही होगा, लॉस होगा, और लॉस की वजह से कंपटीशन बहुत हाई हो जाता है। आप लोगों को पता है 0.25 मार्क्स हल्का सा भी इंक्रीज होता है ना, तो 200 से लेकर 300 कैंडिडेट
उस रेस में मतलब इंक्रीज़ हो जाते हैं, उस रेस में आ जाते हैं। मतलब 0.25 से किसी लोगों का सिलेक्शन नहीं होता है। तो आप समझ रहे हो कि 1 मार्क्स इंक्रीज़ होना, किसी को फालतू का फुल मार्क्स मिल जाना कितनी गलत चीज़ है। फुल मार्क्स मिले हैं 2 क्वेश्चन, जिसमें माइनर मिलेट वाला है और दूसरा क्वेश्चन कौन सा है, दूसरा ब्लैक ग्राम वाला है। ठीक, देखो ब्लैक ग्राम वाले में मैं बोलना चाहूँगी कि उसमें मार्क्स नहीं देना चाहिए फुल मार्क्स, बट बहुत सारे कैंडिडेट हैं, अगर उसमें फुल मार्क्स नहीं मिलता तो कोर्ट केस हो जाता। तो आयोग अवॉइड करता है कि कोर्ट केस ना हो। जीतता तो वही है, आयोग जीतेगा, लेकिन उससे क्या होता है कि आप ही लोगों को सबसे ज़्यादा लॉस ना कोर्ट केस से सिर्फ स्टूडेंट को होता है। स्टूडेंट को लगता है कि हाँ मैं कोर्ट केस कर दूंगा तो मुझे फ़ायदा होगा, नहीं फ़ायदा होता है, जीतता आयोग है। 1 साल बस डिले हो जाएगा आपका रिजल्ट। जो लोग सोच रहे हैं कोर्ट केस कर दे इस क्वेश्चन पे उस क्वेश्चन पे, आयोग इतने प्रूफ लगा देगा ना, बिल्कुल सेम मुख सेविका में भी यही हुआ था। आयोग ने इतना सॉलिड प्रूफ लगाया था ना कि जैसी फर्स्ट डेट लगी थी उस केस की, तुरंत ही रिजेक्ट हो गया था। तो बिल्कुल सेम यही होगा कि आप अगर सोच रहे हो कोर्ट केस कर दूं इस पे हो सकता है, तो नहीं होगा, आयोग मानता ही नहीं है। आप अपना टाइम वेस्ट करोगे 1-2 साल, वो बात अलग है। अदरवाइज़ जिसको करना है उसको रोक नहीं सकते हैं, क्योंकि फ्रीडम है, आप लोगों का राइट है। फ्रीडम तो छोड़ो, राइट है आप लोगों का। चलिए, मैं आपको बता रही थी कि जो ब्लैक ग्राम वाला है उसमें आयोग ने डायरेक्टली लिखा है, इंस्ट्रक्शन में उसने मेंशन किया है कि इंग्लिश लैंग्वेज को ही करेक्ट माना जाएगा, बट उन्होंने फुल मार्क्स दे दिया। चलो अच्छी बात है, क्योंकि इस कन्फ्यूजन की वजह से बहुत सारे कैंडिडेट का ये वाला क्वेश्चन गलत हुआ है। तो इसमें तो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हुआ है कैंडिडेट का, क्योंकि ब्लैक ग्राम में कन्फ्यूज़न में आके लोगों ने डिफरेंट ऑप्शन लगा दिया था। तो ठीक है, इसमें जो दिया गया है फुल मार्क्स वो मैं ठीक मान रही हूँ। उसके अलावा जो इसको मैं ठीक नहीं मान रही हूँ, सॉरी माय बैड, इसको मैं ठीक नहीं मान रही हूँ, क्योंकि आयोग ने खुद मेंशन किया है ना कि इंग्लिश लैंग्वेज होना चाहिए, तो इंग्लिश लैंग्वेज वाला मानते ना, क्यों फुल मार्क्स दिया। ठीक है, अब जो दूसरा देखते हैं आईसीआर वाला नहीं, माइनर मिलेट वाला। तो देखो माइनर मिलेट में रागी को भी कंसिडर्ड किया जाता है, तो आयोग नहीं चाहेगा कि कोई भी कोर्ट केस हो, इस वजह से उसने फुल मार्क्स दे दिया। तो सिर्फ 2 क्वेश्चन पे फुल मार्क्स मिले हैं, और मुझे लगता है उन 2 क्वेश्चन, इतने ईजी क्वेश्चन में फुल मार्क्स मिले हैं। मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट ने वो क्वेश्चन अटैम्प्ट किया होगा और ऑलमोस्ट सही भी होगा। किसी का बहुत ज़्यादा मार्क्स बढ़े होंगे तो 1.25 बढ़ गया होगा जिसने क्वेश्चन वो गलत किया होगा। अदरवाइज़ ये जो दोनों क्वेश्चन थे ऑलमोस्ट सारे कैंडिडेट के सही होंगे। मैं 70% मान के चलती हूँ कि सारे कैंडिडेट का वाले आंसर सही होंगे, जिसने मतलब ठीक ठाक पढ़ा होगा और किसी से धोखे से टिक हो गया होगा तो सही होगा। ठीक, अब ऑप्शन चेंज की बात करते हैं। सबसे ज़्यादा जो लॉस हुआ है पढ़ने वाले बच्चों का, वो ऑप्शन चेंज से ही हुआ है। आपको मैंने बताया था कि ऑप्शन ई इसीलिए आयोग ने दिया है क्योंकि उसको फुल मार्क्स नहीं देना है। ठीक, लेकिन वीपीओ की आंसर की आई, उसके बाद थोड़ी उम्मीद हो गई थी कि हाँ कि फुल मार्क्स मिल सकते हैं। बट मैंने आपको पहले ही बोला था कि आयोग ना फुल मार्क्स अवॉइड करेगा, क्योंकि इससे क्या होता है कि फुल मार्क्स बहुत सारे कैंडिडेट को प्रॉफिट कर देता है। जिसके मार्क्स अच्छे आ रहे होते हैं ना, उनको हमेशा लॉस होता है, क्योंकि उन्होंने ज़्यादा अटैम्प्ट भी किया होता है, ज़्यादा उनके सही भी हुए होते हैं। उनके तो ऑलरेडी सही वो क्वेश्चन था, और जिनका ऑलरेडी गलत था वो क्वेश्चन, जिसने अटैम्प्ट नहीं किया तो उसको 1 मार्क्स मिल जाता है, और जिनका गलत था उसको 1.25 प्रॉफिट हो जाता है। तो इस वजह से आयोग खुद ही अवॉइड करता है, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट ने इसके अगेंस्ट आवाज़ भी उठाई कि फुल मार्क्स क्यों देते हो आप लोग। चलो, अब ऑप्शन चेंज की बात करती हूँ। तो ऑप्शन जो चेंज हुआ है 3 क्वेश्चन में, वो जेन्युइन चेंज हुआ है। ठीक, 1 का 2 का बिल्कुल ही गलत आंसर था, और जो मिनिस्ट्री वाला था उसमें कन्फ्यूज़न था, उसमें सबको लग रहा था कि ऑप्शन चेंज हो सकता है या फिर उसी को करेक्ट माना जाएगा, तो उसमें ऑप्शन उन्होंने चेंज करके नन ऑफ अबव कर दिया है। ठीक, तो इससे बहुत लॉस हुआ है, क्योंकि मैंने बहुत लोगों का सुना है कि मेरा ये बड़ा इमाम 12 वाला क्वेश्चन और नेडा वाला दोनों सही था, बट आंसर की आई तो डिक्रीज़ हो गया। तो इसमें आप लोगों का तो कटेगा, वो आपको पता ही है कि ऑप्शन सारे गलत थे, इस वजह से नन ऑफ अबव ही आंसर होगा। तो मुझे लगता है कि आंसर की जो आई है वो जेन्युइन आई है। आप लोग थोड़ा सा सोच के देखिए, मतलब सिर्फ ये मत देखो कि मेरे 1 नंबर बढ़ जाता तो मैं लाइन पे आ जाता। अरे भाई, 1 नंबर आपका बढ़ता तो आपकी कट ऑफ भी बढ़ जाती।
इस वजह से ये सोच के चला करो कि फुल मार्क्स से कुछ नहीं होगा, फुल मार्क्स से सबके बढ़ेंगे। फुल मार्क्स जब सबके बढ़ेंगे और जो पढ़ने वाले बच्चा है उसका ऑलरेडी सही है, उसका लॉस होता है। जिन्होंने कम अटैम्प्ट किए, जिन्होंने क्या लगता है कि वो क्वेश्चन थोड़े से गलत कर दिए, सिर्फ उनका प्रॉफिट होगा। तो कट ऑफ बढ़ेगी, वो लोग आपकी रेस में आ जाएंगे। ठीक, सपोज़ करिए मेरे 50 मार्क्स हैं, ये पॉइंट मुझे किसी सब्सक्राइबर ने मेंशन किया और वो मुझे बहुत अच्छा पॉइंट लगा। सपोज़ करिए मेरे 50 मार्क्स हैं, ठीक, मेरा ऑलरेडी वो क्वेश्चन सही है और किसी कैंडिडेट के 49 मार्क्स है, ठीक, अभी मेरा 1 मार्क्स का डिफरेंस है। बट फुल मार्क्स मिलने से जो मेरा अटेम्प्ट मैंने किया था वो ऑलरेडी सही है, तो मेरे तो मार्क्स नहीं बढ़ेंगे, मेरे 50 के 50 मार्क्स रहेंगे। बट जो कैंडिडेट बी है जिसने अटेम्प्ट नहीं किया था और अटेम्प्ट भी किया तो गलत हो गया था, तो उसके 1 मार्क्स तो आराम से बढ़ गया, वो मेरे बराबर आ गया। वो 49 से डायरेक्टली 1 मार्क्स फुल मार्क्स मिलने से 50 हो गया, तो उसके मेरे बराबर हो गया मार्क्स। तो आप समझ रहे हो ना, वो मेरी रेस में आ गया, वो मेरे साथ दौड़ रहा है। उसने, आप लोगों को पता होगा कि एक टॉपिक जब पढ़ोगे तो तब जाके वो क्वेश्चन आया एग्ज़ाम में, तब आपके 1 मार्क्स आ पाएंगे, आप अगर करेक्ट कर पाए तो। फिर बिल्कुल भी परेशान मत हो, कट ऑफ में डिफरेंस नहीं होगा। 0.25 मार्क्स की कट ऑफ बढ़ भी सकती है लेकिन घटेगी नहीं। जो लोग बोल रहे हैं कि मार्क्स सबके डिक्रीज़ हुए तो क्या कट ऑफ डिक्रीज़ होगी? नहीं होगी, कट ऑफ डिक्रीज़ नहीं होगी। बस ऐसा हो सकता है कि जो डीवी कट ऑफ आएगी वो थोड़ी कम आती है, कम मार्क्स में आती है, क्योंकि वो 3 गुना कैंडिडेट बुलाते हैं हर कैटेगरी से। जैसे अनरिजर्व्ड है तो उसके 3 गुना लोगों को बुलाया जाएगा, ओबीसी है तो उसके 3 गुना लोगों को बुलाया जाएगा, इंडिविजुअल कैटेगरी से 3x लोगों को बुलाया जाएगा। ठीक, तो इस वजह से जो डीवी कट ऑफ होती है वो कम रहती है, इसमें कोई भी नॉर्मलाइजेशन का सीन नहीं है। तो अगर डीवी कट ऑफ सपोज करिए कि 45 गई अनरिजर्व्ड की, ठीक, अगर 45 में आप प्लस 6 और 7 मार्क्स प्लस करके आपके मार्क्स बन रहे हैं तो आप अपना सिलेक्शन समझ लीजिए, क्योंकि इसमें वो नहीं है, नॉर्मलाइजेशन नहीं है। तो डीवी कट ऑफ से और फाइनल कट ऑफ के बीच में 8 नंबर का डिफरेंस होगा, क्योंकि 3x लोगों को बुलाया जाएगा। कंपटीशन इसलिए हाई है क्योंकि बहुत सालों बाद वैकेंसी आई है। लोगों के मार्क्स पहले तो जिस हिसाब से क्वेश्चन आए थे तो लग रहा था कि मार्क्स उनके ज़्यादा नहीं है, बट कमेंट सेक्शन चेक करो, जिनके मार्क्स ज़्यादा हैं वो लोग एक्टिव हैं। 1-2 हज़ार लोगों के 50 प्लस हैं। ठीक, आप लोग देख लीजिएगा, और डिफरेंट कैटेगरी में है तो टेंशन मत लीजिए। 1-2 हज़ार लोगों के 50 प्लस है तो टेंशन मत लीजिए, क्योंकि वो आएंगे 10% हाईएस्ट मार्क्स वाले। जो सिलेक्शन होता है वो एवरेज मार्क्स के 1-2 मार्क्स ज़्यादा पे होता है। ठीक, तो बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, कोई भी प्रॉब्लम हो कि मार्क्स कैलकुलेशन में। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है तो वो देख लेना। कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई कर दूँगी। और टेंशन मत लो, जिनके भी 50 प्लस हैं प्लीज़ आप लोग बिल्कुल भी टेंशन मत लो। मैंने कमेंट देखे 60 प्लस वाले भी डर रहे हैं, प्लीज़ 60 प्लस वाले मत डरो, आप लोग टॉप करोगे। ठीक, तो जिनके भी 55 से प्लस हैं वो लोग तो 100% टेंशन फ्री रहो। 50 से 55 वाले भी सेफ़ हैं। ठीक, और ओबीसी में तो मुझे लगता है कि 45 से लेकर 50 के बीच जितने मार्क्स हैं वो लोग सेफ़ है। और गर्ल्स प्लीज़, आप लोग को पता है कि गर्ल्स 2000 से 3000 तक ही हैं। ठीक, उसमें से कुछ गर्ल्स का सिलेक्शन हो गया होगा मुख्य सेविका में, और अभी 1-2 वैकेंसी और आई है उसमें हो गया होगा, नहीं भी हुआ होगा। ठीक है, मैं मान लेती हूँ कि नहीं सिलेक्शन हुआ होगा, फिर भी इसमें एग्रीकल्चर के भी बच्चे थे, होम साइंस के भी बच्चे थे। ठीक, होम साइंस के लिए एग्रीकल्चर सब्जेक्ट बिल्कुल नया था, बहुत टफ था। मुझे पता है कि एग्रीकल्चर ऐसा सब्जेक्ट है ही नहीं कि 1-2 महीने में ख़त्म कर दिया जाए, लेकिन जब एग्ज़ाम आता है तभी सब पढ़ते हैं। तो मोस्ट ऑफ दी गर्ल्स को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई है। मैं अपने एक्सपीरियंस से बता सकती हूँ कि क्योंकि मेरी फ्रेंड्स लोग हैं उनको भी बहुत प्रॉब्लम हुई थी, मुझे भी बहुत प्रॉब्लम हुई थी, क्योंकि एग्रीकल्चर में इतने फैक्ट है, सब रटो 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 वाला सीन हो गया था। और जिस हिसाब से पेपर था, आप लोगों को पता है कि जब पेपर आप दे के आए थे तो आप लोगों को भी पता था कि 50 मार्क्स जिसके हैं वो बहुत मार्क्स हैं। अब आप लोग कमेंट को देख के क्यों परेशान हो रहे हो, इस बात पे लड़ रहे हो कि मेरे 55 हैं तो सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा? अरे भाई होगा, 50 मार्क्स लाना बहुत डिफ़िकल्ट था उस पेपर में। अंधी लग नहीं सकता है, क्योंकि अंधी वाला पेपर था ही नहीं कि आप अंधी मार लो तो आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। तो बिल्कुल भी टेंशन मत लो, जिसके जितने मार्क्स हैं थोड़ा वेट करो, डीवी कट ऑफ आएगी
उससे अगर आप अनरिजर्व्ड हो तो 6 से लेकर 7 मार्क्स ज़्यादा हुए तो सिलेक्शन मांग लेना। ओबीसी अगर आपके 5 से लेकर 6 मार्क्स ज़्यादा हुए तो सिलेक्शन मान लेना। और ईडब्ल्यूएस अगर डीवी कट ऑफ से अगर आपके 4 मार्क्स भी ज़्यादा हुए तो सिलेक्शन मान लेना। गर्ल्स आप लोग 3 डीवी कट ऑफ जितनी भी जाए, जैसे सपोज करिए कि 20 गई, उसके बाद अगर 5 से लेकर 5 नंबर भी ज़्यादा होंगे ना उस डीवी कट ऑफ से, तो आप लोग सिलेक्शन मान लेना। प्लीज़ टेंशन मत लो, सिर्फ कुछ कमेंट को देख के हाई कट ऑफ के बारे में मत सोचो, नहीं तो आयोग का काम जानते हो, 1 साल में आप पूरे डिप्रेस हो जाओगे, वो आपको डिप्रेस कर देगा पूरा। तो खुद पे भरोसा रखो, कमेंट सेक्शन में खुद भी दिमाग लगा लो, थोड़ा सा एनालाइज कर लो कि भाई इतने लोग कमेंट करे, सिर्फ इतने ही कर रहे हैं, इतने ही लोग एक्टिव हैं, और आप लोगों को पता है जिनके मार्क्स ज़्यादा है वही एक्टिव है, जिनके मार्क्स कम है वो लोग कमेंट ही नहीं कर रहे हैं। ठीक, तो समझ रहे हो ना आप लोग, बिल्कुल भी टेंशन मत लो। जो रिवाइज आंसर की आई है वो जेन्युइन आई है, वो अच्छी आई है। अच्छी बात है कि फुल मार्क्स नहीं मिले, फुल मार्क्स से आपका लॉस ही होता है। ठीक, और जो लोग जिन लोगों के मार्क्स बढ़ भी रहे हैं वो लोग सोच रहे हैं कि नहीं मेरा तो लॉस नहीं होता, देखिए सबके इंक्रीज़ होंगे तो आप लोगों का प्रॉफिट भी नहीं होगा। ठीक, मार्क्स बढ़ने के बाद, तो इसलिए बिल्कुल टेंशन मत लो, पॉजिटिव साइड सोचो। और अभी रिवाइज्ड आंसर की आ गई है, 1-2 महीने में आप लोगों का डीवी कट ऑफ भी आ जाएगा, फिर डीवी शेड्यूल भी आ जाएगा। डॉक्यूमेंट अपने तैयार कर लो, डीवी की वीडियो मैंने बना चुकी हूँ, 22 अगस्त को शायद बनाई थी, तो आप लोग वो देख लेना। तो अभी चिल रहो थोड़ा सा, अगर टेंशन लोगे तो फिर 1 साल में आयोग ना आप लोगों को आधा पागल बना देगा। चलो ठीक है, बाय।